बाबा जो है कबीर के उस वाणी में हमें विश्वास है कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, अमुई खाल के स्वास्थ्य से लौ भस्म हो जाए। यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हवाओं के माध्यम से हम संदेश भेजना चाहते हैं। और उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरता है तो बाराती तो आप बार बार बदलते हैं, दूल्हा आप ही हैं। एक लेटर निकालिए विधानसभा से। आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रशिक्षित विशेष शिक्षक 74 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं और इसी क्रम में इनके एक सहकर्मी की मौत हो गई। धरना पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि प्रशिक्षित विशेष शिक्षक, संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी, आईई एवं पुनर्वास विशेषज्ञ विगत 18 वर्षों से दिव्यांग बच्चों के समग्र उत्थान हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार सरकार के द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक की नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इन्हीं पदों पर विगत 18 वर्षों से कार्यरत धरना स्थल पर बैठे सभी प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों का सामंजन करने की मांग है। आइए चलते हैं धरना स्थल पर और सुनते हैं धरना पर बैठे शिक्षकों को। वीरेंद्र भाई अमर रहे, वीरेंद्र के परिवार को नौकरी दो, वीरेंद्र के परिवार को मुआवजा दो, विशेष छात्र जिंदाबाद। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम लोग सब प्रशिक्षित हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में के समवेशी संभाग में 18 वर्षों से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया कि दिव्यांग बच्चों को के शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक बहाली होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने सभी विद्यालयों में 10:1, 15:1 के आलोक में विशेष शिक्षक, इसका नाम इन्होंने दिया विशेष विद्यालय अध्यापक के पद को सृजित करके विज्ञापन निकाला और हाई स्कूल और +2 में उन्होंने भर्ती भी कर लिया, नियमित नियुक्ति कर लिया। और अब 1 to 8 में भी विज्ञापन निकाल दिए हैं। हम लोग का मांग है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में जो नियमित नियुक्ति विशेष शिक्षक कर रहे हैं, पहले हम लोग 18 साल से काम कर रहे हैं, सब हम लोग ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं। हम लोग को पहले आप सामंजन करें, बाकी बचे हुए सीटों पर आप नियमित नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसा न करके दमनकारी नीति अपना रही है और आज हम लोग 75 दिन से हम लोग यहाँ धरना पर हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग सरकार ने कोई सूद नहीं लिया। इस कड़ाके के ठंड में हमारे एक सहकर्मी वीरेंद्र सिंह जो आरा भोजपुर के रहने वाले हैं, इस ठंड के कारण अचानक उनका तबीयत खराब हो गया। सरकार ने कोई भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है और अस्पताल में उनके देहांत हो गया। क्योंकि हम लोग पास पैसा उतना नहीं है कि बढ़िया से इलाज करा सकें, तो इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजन भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज तक कोई मंत्री, कोई पदाधिकारी हम लोग के बीच नहीं आया है। हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। अब हम मजबूर होकर अमर अनशन शुरू करने वाले हैं और अपना प्राण यहाँ त्याग देंगे। आपके प्रतिनिधि जो है वो सरकार से मिले, तो सरकार की क्या देखिए, सरकार हमेशा बदल रही है, पक्ष तो विपक्ष चले, विपक्ष पक्ष में आ गए और जो भी जाते हैं आज तक यहाँ तो कोई आए नहीं। और जो भी हम जाके हम लोग जदयू कार्यालय, भाजपा कार्यालय, आरजेडी कार्यालय जाके मिला, हम लोग ने अध्यक्ष से मिला और माननीय पाठक सर से मिले हम लोग। सबका आश्वासन मिलता है, आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हम लोग विकास पुरुष बिहार में कहलाते हैं, देश में जाके डंका पीट के आते हैं। और जब इन्होंने 2005 में बिहार के गद्दी संभाली और माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने उससे हम लोग बहुत आशा थी, क्योंकि उस समय ही उन्होंने विज्ञापन हम दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षक, जिनका नाम संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन से पुनर्वास विशेषज्ञ का नाम दिया और उन्होंने वैकेंसी निकाली। हमें बहुत उनसे आशा थी। 18 वर्ष बीत जाने के बाद वो तो बराबर अपना सामंजन करें, सरकार बना ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में
विशेष शिक्षक जिसका नाम दिया गया है, विशेष विद्यालय अध्यापक का नाम दिया गया है, वैकेंसी निकालने का आदेश के आलोक में उन्होंने वैकेंसी निकाल लिया। हाई स्कूल +2 में उन्होंने विशेष शिक्षक बहाली भी कर ली और 1 to 8 के लिए उनके लिए दिव्यांग बच्चों शिक्षा देने के लिए भी विज्ञापन निकाल के उसका प्रतिक्रिया शुरू कर दिए हैं। हम लोग 18 साल से काम किया, सब ट्रेंड है विशेषज्ञता में, विशेष फील्ड में एमएड है, बीएड है, डिप्लोमा है। हम लोग को यही मांग है कि हम लोग पहले सामान्यन कर लें, उसका बाकी बचे हुए सीटों पर आप नियमित नियुक्ति करें। ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है और हमारे सहकर्मी जो भाई का देहांत हो गया है, ये संघर्ष लड़ाई करते कर अपने मांग की इच्छा लेते हुए भगवान को प्यारे हो गए। उनके परिजनों को 10 लाख रुपया और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हम लोगों का सम्मान करें, तभी हम लोग यहाँ जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहीं अपना प्राण त्याग दें। ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ पर कि आप लोगों की मांगे जो है मेरा नाम आपने कहा कि शिक्षक लोग जो थे उनको जो है बाद में जो है रेगुलराइज कर दिया गया था, वो क्या मामला? मेरा नाम कौशल कुमार तिवारी, मैं मुंगेर जिला में प्रखंड साधन सेवी समावेशी शिक्षा से हूँ। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप हम लोगों के साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा बेस है, हमारा लीगल बेस है और साक्ष्य के साथ है। जैसे आपने पूछा कि क्या ये कहीं सबूत है कि सामंजन किया गया है, उस आधार पर आपकी मांग जायज़ है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सामंजित किया, पहले वो 11 महीना के लिए थे, फिर उसी सरकार ने उनको 12 महीना के लिए रेगुलराइज किया, 60 वर्ष किया, स्थायी किया और बिना पद का 3.5 लाख, इसका सबूत है सरकार के पास, आप मीडिया बंधु भी जानते हो। बिना पद क्रिएट किए पहले सरकार ने उनको परमानेंट किया, बिना पद सैंक्शन किए, और उसके बाद सरकार जितने लोगों को परमानेंट किया उतने के पक्ष में वह सृजन का पद निकालती है कि 3.5 लाख हमारे यहाँ नियोजित शिक्षक अस्थायी रूप से बिहार में शिक्षा देने का काम करेंगे। ये सरकार की गलत नीति है। जबकि हमारे संदर्भ में बात यहाँ यह है कि हम ऑलरेडी ट्रेंड हैं, वो ट्रेंड नहीं थे। अब ट्रेंड और अनट्रेंड के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो नियोजित शिक्षक अनट्रेंड थे, जैसे हाई स्कूल पास, इंटर पास, उनको सवैतनिक अवकाश दे करके, यानी सरकार ने अपना खजाना उन पर लुटाया। किसके चलते? वोट बैंक के चलते, जाति के चलते, और उनको परमानेंट कर दिया कि ये हमारा वोट बैंक है। लेकिन हमारे संदर्भ में ऐसा नहीं है। हमारे संदर्भ में हम सभी लगभग 1000 की संख्या में समावेशी शिक्षा कर्मी हैं पूरे बिहार के 38 जिला में। हमारा बजाबते योग्यता के अनुसार पर चयन हुआ है। डीएम हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, 11 लोगों की कमेटी का पैनल था। उस पैनल में साक्षात्कार हुआ, मेरिट बना और रोस्टर के आधार पर विशेषज्ञता में हम लोगों की नियुक्ति हुई। श्रवणबाधिता में, मानसिक मंदता में, दृष्टिबाधिता में पुनर्वास विशेषज्ञ का, और इस तरीके से जाकर के हम लोगों की नियुक्ति जो है उनके तुलना में कहीं 1000 गुना जो है यह परफेक्ट है और अस्थाई है। इस संदर्भ में जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो न्याय आया और यहाँ पद सृजन किया गया विशेष शिक्षकों के लिए, उस पद के सृजन में ये उसके पहले कहते थे कि पद जब आपका आएगा तो हम आपका सामंजन करेंगे। सरकारें कहती थी, एसीएस जो भी हमारे शिक्षा विभाग के आते थे, अपर शिक्षा सचिव महोदय या राज्य परियोजना निदेशक जो लोग भी रहे, ये हम लोगों को आश्वासन देते रहे। 2021 में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट आता है कि भाई हर विद्यालयों में विशेष शिक्षक रखने जरूरी हैं। बिहार राज्य में हम ही लोग सर्वे करके राज्य को आंकड़ा दिए और यहाँ जो है लगभग 7200 कुछ पोस्ट जो है सैंक्शन किया सरकार ने। और जब पद आया तो हमने कहा, ये कहे कि ठीक है आपका हम सामंजन करेंगे, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद ये नहीं किए। तो आज हम लोग 74 दिनों से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठ करके अपनी मांग को सरकार को बता रहे हैं। सरकार न सुन रही है और ना ही कोई एक्शन ले रही है। और सरकार में बैठे हुए के पाठक से 4 राउंड बात हुई,
मैं आपको बता दूं कि के पाठक अपर शिक्षा सचिव महोदय से 4 बार हमारा प्रतिनिधि मंडल जाकर के वार्ता किया, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, और उन्होंने यही कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए, आप लोगों का सामंजन होगा, बढ़िया होगा और स्थायीकरण होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से के पाठक से पूछना चाहता हूं कि के पाठक, आपका उस बात का क्या हुआ, झूठा आश्वासन का क्या हुआ, किसका आप खजाना भर रहे हैं, या हम लोगों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप। और उसी बीच में एक हमारे भाई की अकाल मृत्यु हो जाती है इस ठंड में, ठंड लगने के कारण। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे साक्ष्य के साथ मैं आरोप लगाता हूं वीरेंद्र सिंह का मृत्यु का, कि उस मृत्यु के कारण हमारे सुशासन बाबू अपने आप को ये स्वयं रचते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एसीएस के पाठक और परियोजना निदेशक कार्तिकेय धन जी हैं। उनकी मृत्यु के कारण ये तीनों लोग हैं और इनको जवाब देना होगा कि इनके लिए ये क्या कर रहे हैं। और हमारी इस संदर्भ में कल से हम उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं, प्रतीकात्मक क्या कहते हैं, शव यात्रा निकाल करके के पाठक और राज्य परियोजना निदेशक से पूछेंगे कि अब आप आगे क्या करना चाहेंगे और क्या करेंगे। इनके परिवार के, मृतक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी इनके घर में, 10 लाख रुपये का मुआवजा, और हम लोगों का तत्काल सामंजन करने के संदर्भ में एक्शन लें, और नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, एक एक करके इसी तरीके से आत्मदाह करेंगे। और हम सभी समावेशी शिक्षा का मृत्यु का कारण इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार, के पाठक और कार्तिकेय धन जी होंगे। शिक्षक की बहाली निकली है, इसमें कहा जा रहा है कि बाहर के लोगों, मतलब बिहार के अलावा अन्य राज्य के लोगों के लिए भी जो है अवसर, राज्य के लोगों को अवसर दिया गया है। इससे क्या नुकसान है सर? नुकसान आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग कोई बहुत सारे भाई बंधु हैं जो हमारे 18 साल से इसमें हैं, कुछ लोग हैं 13 साल से हैं। तो सर हम लोग तो एक्सपीरियंस है, तो हम लोग की जो भी 7200 रिक्तियाँ आई है उसमें हम लोग को समांजन कर लिया जाए। हम लोग की संख्या बहुत ही कम है, 1000 से भी कम है हम लोग की। विशेष शिक्षक है, रिसोर्स पर्सन है, बीआरपी लोग हैं, 1000 ही हैं। उसमें से अगर हम लोग की रिक्तियों में समांजन करके उसके बाद जो भी पद बचे उसमें उन बहाली कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग का समांजन होने के बाद वो पद भरे जाए, हम लोग की यही मांग है। आप लोगों का आंदोलन जो है 74 दिनों से चल रहा है जी, और काफी ठंड भी पड़ी जी। अब क्या बोलना चाहिए सरकार की संवेदनशीलता को लेकर के, आपकी क्या बोलना है? ये तो दिख रहा है कि सरकार किस तरह संवेदनहीनता दिखा रही है हम लोग के प्रति। जैसे कि दिव्यांग बच्चों के प्रति जो समाज अपनी संवेदनहीनता दिखाता है, उनका परिवार संवेदनहीनता दिखाता है, वही उसी तरह अभी दिख रहा है कि सरकार भी उसी तरह संवेदनहीन हो गई है। जो उन दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, हम उन दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं जो बच्चों को सब लोग नकार देते हैं। जिन बच्चों को कोई देखना नहीं पसंद करते हैं, उनके माँ बाप भी नहीं देखना पसंद करते, उनके लिए कार्य करते हैं। उनको हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं पिछले 18 सालों से। और सरकार जो है अभी हम ही लोग को नजरअंदाज करके वो नई वैकेंसी निकाल रही है। ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये सारा आंकड़ा हम ही लोग के द्वारा दिया गया है, जो हम लोग दिए हैं, वो जिस आंकड़े के बलबूते ये वैकेंसी निकाल रही है, ये आंकड़ा हम ही लोग के द्वारा दिया गया है। लेकिन इस आंकड़े में हम लोग कहीं नहीं शामिल है। ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा। आप नई वैकेंसी निकाल के कौन सा पीठ थपथपाना चाह रहे हैं कि आप इतने लोगों को वैकेंसी दिए, इतने लोगों को नौकरी में दिए, और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनका क्या? जो हम लोग इतने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, अब हम लोगों को छोड़ करके नई वैकेंसी ला रहे हैं, उसमें तो न्यू फ्रेशर आएंगे ना, वो किस तरह से काम करेंगे उन दिव्यांग बच्चों के लिए? ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक और इंटर के एग्जाम होने वाली है, और हम लोग होने वाली है 14 तारीख से। अच्छा, हाँ, इंटर की हो रही है, मैट्रिक की होने वाली है। तो हम लोग के दिव्यांग बच्चे भी उसमें भाग लेते हैं, और उनको जो एग्जाम में बैठाना रहता है वो एक प्रोसेस होता है कुछ बच्चों को बैठाने के लिए। वो प्रोसेस का काम हम लोग करते हैं, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये दिख रही है कि सरकार की संवेदनहीनता कहाँ तक है। हर साल
हर साल हम लोग से रिपोर्ट लिया जाता है कि आपके कितने दिव्यांग बच्चे ने मैट्रिक किया, इंटर किया, ये रिपोर्ट दीजिए। वो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो किस तरह एग्जाम देंगे, इसके बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार क्यों इतनी संवेदनहीन हो गई है। आपके और सरकार की लड़ाई के बीच में बच्चे ही पिस रहे हैं। बच्चों की शिक्षा जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जैसा कि मैडम ने बताया कि परीक्षा चल रही है, उसमें आप लोगों की जो है भूमिका होती है, लेकिन आप लोगों के हड़ताल पर होने से जो है उस सुविधा से वो लोग बच्चे इस पर क्या बताएं? सर आपको सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं। सर आपको रियल चीज बताना चाहता हूं। हम लोग समाज में उन बच्चों की सेवा करते हैं, उन बच्चों को पुनर्वासित और मुख्यधारा में लाते हैं जिनके दीपक की लौ बुझने वाली है। लेकिन सर यह जीवन तर्क से नहीं चलता है, संसाधन से चलता है। और हम 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर कार्य करते हैं। 200 विद्यालय में दौड़ाया जाता है सर, आंगनबाड़ी से लेकर 10+2 तक। और बीच बीच में कुल हमारे कई तरह के कार्य हैं सर। चाहे बच्चों का नामांकन कराना हो विद्यालय में, चाहे उनका आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में डलवाना हो, चाहे बाल पंजी में डलवाना हो, चाहे उनको स्काट टाइपिंग का भत्ता, यात्रा भत्ता दिलाना हो, और चाहे उनको जो है सर्जरी कराना हो, चाहे उनका सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे उनको ब्रिज कोर्स कराना हो, चाहे नियोजित शिक्षक जो हैं और बीपी शिक्षक जो हैं उनको जो है प्रशिक्षण देना हो, और ऐसे सारे कार्य हैं सर। विगत आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, व्यक्ति सोता है लेकिन समाज जागता है। आदरणीय मुख्यमंत्री कहने तो कहते हैं कि हम जो है कई विभागों के, भारत सरकार के कई विभागों का हमें जानकारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री कई विभागों में जो है मंत्री भी रहे हैं और रेल मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज सर उन्हीं की रेलवे की ट्रेनों में दिव्यांग बच्चों का बोगी लगता था। और बताना चाहता हूं सर, भारत सरकार की सबसे बड़ी महापंचायत में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें जन शक्ति अधिकार अधिनियम 1995 पास हुआ, जिसमें 5 तरह की विकलांगता थी। फिर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो है पास हुआ 1999, उसमें 7 तरह का था। फिर RPWD एक्ट 2016 में सर, जिसमें 21 तरह की दिव्यांगता है। आज उन बच्चों पर हम लोग कार्य करते हैं सर, हम लोगों के आंसू निकलते हैं सर। 73 दिनों से हम लोगों ने इस दुर्गंध स्थल पर बनाया गया है धरना स्थल। हम तो बिहार के साहित्यकार, समाज सेवी, दार्शनिक, शिक्षक और बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहता हूं, भारत बदल गया लेकिन ये दुर्गंध का स्थान दिया गया है। इसी कड़ी में मित्रों, यहाँ पे आके एक सामान्य आदमी मर सकता है, एक हमारे भाई चले ही गए, और मित्रों और जाने की लाइन में हम लोग खड़े हैं। और कहना चाहता हूं सर, 73 दिन बिहार सरकार में जितने भी, चाहे राज्य सरकार की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो केंद्र स्तर पर रहनुमाई कर रहे हो, लेकिन सारे दरवाजे पर उनके बौद्धिक प्रवक्ता जो कहे जाते हैं और उनके संगठन में जो अच्छे पदों पे हैं, सारे लोगों के यहाँ हम लोगों ने गुहार लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ, और हमारे एक साथी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बाबू जी के हाथ में भी ज्ञापन दिया। उसके बाद कहते हैं देख लेंगे। अरे कितना देख लोगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज शायद उनके भी पूरा परिवार होता तो इस खर्च को समझते, लेकिन परिवार नहीं, वो सोचते हैं यही है। जबकि जब से वो मुख्यमंत्री बने हो 2006 से, तभी समावेशी शिक्षा चला आ रहा है। वो तो अपना बार बार सामंजन कर लेते हैं, लेकिन हमारा सामंजन अधर में लटका के रखे हैं। हमारी संख्या सर 1000 है और 7200 पद आया है।
1000 उसी में हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड है। जिस तरह से आप जो है नियोजित शिक्षक को सब एकेडमिक ट्रेनिंग देके और उनको समायोजन किए और उनके परिवार का भी ख्याल करे, यहाँ तो ऑलरेडी सर सब ट्रेंड है और MA BEd PhD DLEd सब कुछ है सर। अनट्रेंड की यहाँ बहाली ही नहीं है। लेकिन सर आप वोट बैंक के कारण मेरा हक को छीन रहे हैं। लेकिन बाबा जो है कबीर के उस वाणी में हमें विश्वास है कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, अमुई खाल के स्वास्थ्य से लौ भस्म हो जाए। यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हवाओं के माध्यम से हम संदेश भेजना चाहते हैं। और उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरता है तो बाराती तो आप बार बार बदलते हैं, दूल्हा आप ही हैं। एक लेटर निकालिए विधानसभा से, हम लोग उसी विधानसभा में आपके बिहार विधानसभा में जहां स्वतंत्र सेनानियों का जो है पिक्चर लगा है याद करने के लिए, उसी विधानसभा में 1000 विशेष शिक्षक हम लोग भगत सिंह राजगुरु की तरह सुखदेव की तरह हम लोग फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लेंगे। आपके यहाँ जो है विशेष शिक्षक नहीं रहेगा। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है इस वैश्वीय और ग्लोबलाइजेशन के युग में, आप कहते हैं सोचना नहीं गया। आज जब पूरा विश्व एक गांव बना है, एक छोटी सी खबर, हमारा भाई अमेरिका में कोई बैठा है मित्र है, वो कहता तुम कहाँ बैठे हो, मोबाइल देख के बता दे रहा है आपको। 73 दिन से हम सब चिल्ला चिल्ला के अपर शिक्षा सचिव, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कभी कोप भवन में के पाठक सर चले जाते हैं तो कभी इनकी सरकार गिर जाती है तो कभी आप जो है सत्ता और जो है शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम फल अफसर के सामने मेरा चलता ही नहीं है। और एक साथ को मेहता सर थे, उन्होंने मेरी बात को सुना था, फिर जो है पलट गए और फिर सर, लेकिन दूल्हा वही है जिनसे मेरा काम है। हम उनसे गुहार कर रहे हैं कि आप कहाँ बैठे हैं महाराज। आप कहते हैं अनुभव के आधार पर हमको प्रधानमंत्री बनाइए, तो हम लोग 2006 से आज तक मांग कर रहे हैं अनुभव के आधार पर हमें विशेष शिक्षक भी नहीं बनाएंगे। आपकी कैसी दुर्व्यवस्था है। आप कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं, डॉक्टर लोहिया के शिष्य हैं। अरे शर्म कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आइए, गर्दनी बाग में रणजीत बहादुर पटेल अपील करता है, हाड़ मांस और रक्त बचा है, आपके अगर ये भी काम आए तो मेरा ले लीजिए। यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहाली नहीं कर रही है, इससे बच्चे जो है प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षा जो है उनकी प्रभावित हो रही है। इसके बारे में आपके धरना से भी प्रभावित हो? धरना स्थल पर तो हम लोग के रहने से बच्चे लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं। इसका तो सरकार ही जिम्मेदार है कि हम लोगों को ना आज तक खोज खबर ली कि क्यों बच्चा का पढ़ाई बाधित है, क्यों आप लोग धरना दिए हुए हैं। ये आज तक उन्होंने कभी नहीं बुलाया हम लोग को कि आप लोग का क्या मांग है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये कुछ भी तो बोलते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग अब कल से सोचे हैं कि अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अगर आमरण अनशन पर भी अगर नहीं मानेंगे तो एक मित्र गए, हो सकता है एक आध मित्र और चल जाए डिप्रेशन में आकर के। जो स्थिति है, जो हम लोग के परिवार की स्थिति, बच्चे की स्थिति, जो फीस नहीं दे रहे हैं और घर से दबाव पड़ रहा है, उसमें डिप्रेशन में आकर के कुछ लोग साथी चल भी गए, हो सकता है आगे भी कुछ जाए। इसकी सारा जिम्मेदारी सरकार की होगी। न्यायालय को छोड़ करके आपने कहाँ अपनी जो है आवाज जो है वो हम लोग जदयू सरकार को छोड़कर जदयू ऑफिस गए, भाजपा ऑफिस गए, आपको अपर मुख्य सचिव के पास गए, फिर अशोक चौधरी जी पूर्व शिक्षा मंत्री के पास गए, फिर आपको विजय चौधरी के यहाँ शिक्षा मंत्री के यहाँ भी गए, फिर आपको सम्राट चौधरी के यहाँ गए, आपको प्राथमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ गया, SPD के यहाँ गए। मतलब कहीं से कुछ सकारात्मक नहीं। सबको यही कह रहा है कि आप लोग हड़ताल तोड़िए, उसके बाद हम वार्ता करेंगे। तो हड़ताल किस आधार पर तोड़े? आप ही तो बताइए कि किस आधार पर हम तोड़े हड़ताल को। हमारी मांग है
उस पर आप बताइएगा ना कि हाँ यह पूर्ति नहीं हो सकता है या नहीं किया जा सकता, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपने समय सीमा की मांग की कि हम लोग हड़ताल तोड़ते हैं, आप एक समय दीजिए, निश्चित समय दीजिए, तब तक हम लोग हड़ताल से नहीं रहेंगे। तो वो भी उसके लिए भी तैयार हो तब तो